जेनरिक अच्छी, ब्रांडेड अच्छी, या जेनरिक ब्रांडेड अच्छी, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। 100 रुपए की मेडिसिन के बराबर 20 रुपए की मेडिसिन काम करती है, वो कौन सी मेडिसिन है? तो आप फिर 100 रुपए की दवा क्यों खरीदने जाए? क्या जरूरत है? जो 100 रुपए में मिल रहा है, ठीक, उतना ही काम जो है आपको जेनरिक ब्रांडेड भी करता है, ठीक, तो फिर आप 100 रुपए की दवा क्यों खरीदने जाए? इसको हम लोग समझेंगे। जेनरिक अच्छा है, जेनरिक ब्रांडेड अच्छा है, या ब्रांडेड अच्छा है? इसी कंफ्यूजन को हम लोग इस वीडियो में दूर करेंगे, और मेरा ईमानदारी पूर्वक रिव्यू आप इस वीडियो में देखेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ छुपी छुपाई बात, कुछ भी नहीं, एकदम पोल खोल बात, हर एक चीज एकदम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, हर एक चीज को समझाएंगे और समझेंगे और समझाएंगे भी आपको ये क्या है। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन, अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पॉइंट क्या है? जेनरिक, जेनरिक ब्रांडेड और ब्रांडेड। देखिए, सबसे पहले क्या था कि जीएसके जो है, ग्लास्को कंपनी है, ऑगमेंटिन 625 को मार्केट में लेके आई थी, ठीक है, वो उसका पेटेंट राइट था, पेटेंट फॉर्मूला था। तो देखिए होता क्या है, मार्केट में जो कंपनी पहले लेके आती है वही उसका ब्रांड हो जाता है, ठीक है, वही उसका ब्रांड हो जाता है। उसके अंदर जो दवा रहती है उसको हम लोग साल्ट कंपोजिशन और जेनेरिक नेम भी कहते हैं उस दवा का, ठीक। वैसे मान के चलिए कि महंगा दवा क्यों हुआ, क्यों महंगी दवा है? अब मार्केट में वो लेके आया, तो जो नई दवा लेके आया मार्केट में, जिसने रिसर्च किया उसको देगा, ठीक है, उसको भी उसका पैसा देगा, रॉयल्टी देना होता है, ठीक। अप्रूव कराने में काफी खर्च लगता है, काफी जगह पर जो है रिसर्च में भी पैसे लगते हैं, ठीक। तो मेडिसिन पैसे कहां से लेगा? वो पैसे तो आपसे ही लेगा ना, वो दवा के ऊपर जो है कि इंक्लूड करके पैसे लेगा, दूसरा क्या विकल्प है? तभी वो 100 रुपए में बेचेगा, ठीक है। और एक मेडिसिन सेम कंपोजिशन, सेम दवा, ठीक है, एक 20 रुपए की मिल रही है और एक 10 रुपए की भी मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या है? यहीं पे कंफ्यूजन है, ठीक। एक तो हमने समझ लिया कि जिसने पेटेंट कराया हुआ है अपना खर्चा किससे लेगा? दवा के ऊपर इंक्लूड करेगा ना, आप ही लोगों से लेगा, हम ही लोगों से लेगा, एक पॉइंट हो गया। अब 20 रुपए की कौन सी मेडिसिन मिल रही है, उसी का सेम कंपोजिशन और अच्छा काम करती है, ठीक है, एकदम उससे कम नहीं काम करती है, बराबर काम करती है। कब? देखिए, जब मेडिसिन पेटेंट लेता है कोई भी कंपनी, तो उसको 5 साल के लिए पेटेंट लिया, 10 साल के लिए पेटेंट लिया, 6 महीने के लिए पेटेंट लेगा, साल भर के लिए पेटेंट लेगा, ठीक है। तो पेटेंट लेने का मतलब क्या है कि 5 साल का अगर उसने पेटेंट राइट लिया हुआ है, तो 5 साल तक इसको कोई भी जो है दूसरी कंपनी नहीं बना पाएगी इस दवा को। तो उसने 5 साल का पेटेंट राइट लिया हुआ है, ठीक। तब जब 5 साल का उसका पेटेंट राइट कम हो जाएगा, जब 5 साल का उसका पेटेंट राइट खत्म हो जाएगा, तब दूसरी कंपनी बनाने लगेंगी। जैसे मान के चलिए 100 रुपये की मिल रही है मेडिसिन, ठीक है, वही मेडिसिन कोई 60 रुपए में बेचने लगा, कोई 70 रुपए में बेचने लगा, कोई 80 रुपए में बेचने लगा, कोई 20 रुपए में बेचने लगा। क्यों 20 रुपए में बेचने लगा? उसे पेटेंट राइट के पैसे तो नहीं देने पड़े, उसको अपना रॉ मटेरियल जो लगा उसका, ठीक, और बाकी जो है अपना फायदा उसमें इंक्लूड किया उसने, और इसको तो सब जगह देना पड़ता था, तो ये महंगा होता था। ये आपने पॉइंट समझ लिया, ठीक है। अब देखिए, इसमें मेन गेम कहां पर आ गया? अब इसके बाद भी एक दवा होती है, उसको हम लोग कहते हैं जेनरिक, जो वही दवा 10 रुपए में मिल रही है, वही दवा 10 रुपए में मिल रही है, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे ऑगमेंटिन के बारे में हम लोगों ने बात किया, ऑगमेंटिन मार्केट में सबसे पहले आया, ठीक है। तो उसके बाद जो है ऑगमेंटिन महंगा था, ठीक, पेटेंट उसने अपना रखा हुआ था अपने पास। जब पेटेंट खत्म हुआ, क्लेभाम आ गया, मॉक्सिकाइंड CB 625 आ गया, कई एक नाम से जो है कि मेडिसिन आपको मिलने लगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे कंफ्यूजन क्या हो गया कि अब तो इसमें बेहतर कौन सा है? देखिए, बेहतर अब इसमें कोई अलग नहीं है, ठीक। देखिए, सेम दवा है, सेम कंपोजिशन है, हाँ, ब्रांड की जो मेडिसिन होती हैं, ब्रांड की जो मेडिसिन होती है अपना वैल्यू नहीं खराब करती है, ठीक है, तो क्वालिटी मेंटेन करके रखती है, ठीक है। तो उस क्लेभाम भी ब्रांड है, क्लेभाम भी कम नहीं काम करता है, ऐसी बात नहीं है, क्लेभाम भी कम काम करे या मॉक्सिकाइंड कम काम करे, बट यह है कि जैसे जैसे जो है कि उसका पेटेंट खत्म हुआ मेडिसिन का, सभी लोग जो है मार्केट में कंपटीशन है, कम पैसे में बेचने लगे, ठीक। अब इसके बाद आता है शुद्ध जेनरिक, जो आप देखते हैं इनमें, ये
ये जो सरकारी वाली जो जेनरिक है जन औषधि केंद्र, ठीक, अब उसके बारे में बात करते हैं। वो भी दवा बहुत अच्छी है, ठीक है, वो देखिए बहुत अच्छी दवा है, बहुत कम पैसे में मिल जाती है और उसका भी जो है रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, बट कारण क्या है, देखिए सरकारी दवा और सरकारी स्कूल, ठीक, मैं बुराई किसी का नहीं कर रहा हूं, पर हॉनेस्ट रिव्यू है मेरा, ठीक है। आप अगर हार्ट के मरीज हैं, ठीक है, आप अगर बीपी के मरीज हैं, आप अगर जो है कि डायबिटिक मरीज हैं या थायराइड के मरीज हैं, ठीक है, तो इस दवाइयों पर डिपेंड आप नहीं रहेंगे, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा हुआ है, ठीक है। क्या होता है, सरकारी स्कूल अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सुविधा भी है, हर एक जगह जो है कि सरकारी स्कूल में क्या नहीं मिल रहा है, तब भी लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल के टीचर हैं, खुद अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, उसमें खुद टीचर है वहीं पर। अब इसी में आप लोग समझ जाइएगा, मैं इसमें इससे आगे कुछ कहना नहीं चाहता, ठीक है। हाँ, तो लाइफ सेविंग दवाइयां जो भी हैं उसको जो है उसमें आप कंप्रोमाइज नहीं करिए, ठीक है। अगर उसमें आप देखिए सर्दी खांसी बुखार विटामिन लेना हो, गैस की दवा लेना हो, जेनरिक औषधि केंद्र से ले लीजिए, जेनरिक दवा ले लीजिए, एकदम काफी अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक्सीलेंट रिजल्ट है, ठीक, एक्सीलेंट रिजल्ट है, बहुत अच्छा काम करेगी। विटामिन लेना हो, गैस की दवा लेना, ये सब ले सकते हैं, ठीक है। बट अगर लाइफ सेविंग दवा है, लाइफ सेविंग दवाओं को जो है आप उसको उसमें कंप्रोमाइज नहीं करिए, मेरे हिसाब से। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप जिस कंपनी का ले रहे हैं उसी कंपनी का लीजिए, ठीक है। बट लाइफ सेविंग दवाइयां जो होती हैं उनमें कोई कंप्रोमाइज आपको नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि अगर आपने 2 4 10 रुपए बचा लिए, मान के चलिए कि जो मेडिसिन, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप जो है 50 रुपए की मेडिसिन ले रहे थे, ठीक है, और आपने जेनरिक में लिया, ठीक है, जेनरिक जिसमें भी लिया, तो उसमें क्या हुआ, 10 रुपए की पड़ गई, यही ना हुआ, 40 रुपए आपने दिन भर में बचाया, ठीक। 30 दिन खाएंगे तो आप कितना बचाएंगे, 1200 रुपए बचाएंगे, ठीक है। एक दिन में 40 रुपए बचाया आपने एक ही मेडिसिन पर, देखिए कितना जो है आपको फायदा हो रहा है, ठीक। बट 30 दिन में कितना बचाया आपने, 1200 रुपए बचाया। अगर उस मेडिसिन से आपका बीपी शुगर या हार्ट मैनेज नहीं हुआ, कंट्रोल में नहीं रहा, तो आपको 1200 रुपए की जगह पर 12 लाख भी लग सकता है, 12,000 भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो इस चीज को आप समझिएगा। लाइफ सेविंग मेडिसिन जो है, मेरा अपना मत है, आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैं किसी को दबाव नहीं दे रहा हूं, किसी को प्रेशर नहीं दे रहा हूं कि आप जो है यही दवा लीजिए, ठीक है। बट ये है कि आप अपने हिसाब से जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है उनसे, उनके साथ जो है कोई भी कंप्रोमाइज आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें एक मेडिसिन और आती है, एक मेडिसिन और, ये भी कंफ्यूजन था, मेरे एक डॉक्टर मित्र ने ही पूछा था, ठीक है। मुझे ज्यादातर लोग जो है डॉक्टर मित्र लोग भी देखते हैं, और बाकी जो है कि जनरल पब्लिक लोग भी मुझे देखते हैं, बहुत प्यार देते हैं सभी लोग, ठीक है। तो मैं कंफ्यूजन क्लियर करना चाह रहा हूं जो डॉक्टर मित्र हैं उनके लिए भी, ठीक है। अगर आप अच्छे कंपनी का जेनरिक लेते हैं, ठीक है, अच्छे कंपनी का जेनरिक आप लेते हैं, जैसे मान कर चलिए सिप्ला दोनों बनाती है, सिप्ला जो है दोनों बनाती है, सिप्ला क्या बनाती है, ब्रांडेड भी बनाता है और जेनरिक भी बनाता है, ठीक है। तो बस उसके क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, एबाउट जो है सब अच्छा बनाता है, उसके क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, दोनों जो, मैंने एक शुरू में ही कहा था कि आप ब्रांड जो है अपना वैल्यू कभी नहीं गिराएगा, तो जेनरिक भी लीजिए तो ब्रांड का लीजिए, ठीक है, ब्रांड का जेनरिक लीजिएगा, वैल्यू कभी नहीं गिराएगा, क्वालिटी जो है उसकी अच्छी होगी और आपका पेशेंट भी ठीक होगा, ठीक, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अब सुमो एक टैबलेट आती है, निमोस्लाइड पैरासीटामोल उसमें होता है, ठीक है, और निसी प्लस भी एक टैबलेट आती है सिप्ला की, निसी प्लस जेनरिक है, लेकिन सुमो से कम रिजल्ट नहीं है उसका, सुमो से अच्छा रिजल्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गैस की दवा आप लेते हैं पेंटॉप डीएसआर, ठीक है, 15-16 रुपए की गोली लगभग पड़ती है, ठीक है। सिप्ला की आप पेंटोसेक डीएसआर ले सकते हैं, अब मैं इसमें प्राइस तो नहीं बताना चाह रहा हूं, पर वो कम में मिल जाएगी, ठीक। इतना जरूर है कि पेंटो डीएसआर जो आपको 15 रुपए का पड़ रहा है, तो ये टैबलेट आपको बहुत कम में मिल जाएगी, आधे रेट में जरूर मिल जाएगी, कोई दुकानदार आपको दे देगा, ठीक, और काम उतना ही करेगा, कंपेयर करके आप देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैंने अपना पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर का एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जो मेरे डॉक्टर मित्र हैं या जनरल पब्लिक भी हैं, मेरे साथ जुड़ के प्रैक्टिस करना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैंने एक कोर्स टाइप का इसको बना के रखा है, जिसमें पीडीएफ बुक भी मिलेगा आपको और वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, दोनों एक ही कोर्स में आपको मिलेगा, जिसका प्राइस हमने क्या रखा है
501 ओनली 501 रुपया वन टाइम पे करना है। लिखा क्या है, ट्रीटमेंट, बीमारी और बीमारी का ट्रीटमेंट, क्या क्या आपको टेस्ट कराना चाहिए, अगर टेस्ट रिपोर्ट में क्या निकला है तो उसमें क्या दवा आपको देना है, एकदम सिलेक्शन मेडिसिन, सेलेक्टिव मेडिसिन अपने जो है कि बुक में हमने लिखा हुआ है। और ठीक है, अब रही बात इनकी, अब मैं किड्स वाला भी बुक अपना लिख रहा हूँ, जल्दी ही आप लोगों को मैं खुशखबरी दूंगा। हाँ, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक, वो भी नॉर्मल वाला एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इससे क्या होगा, जो आप CMA-CD वगैरह चाहिए ये सब जो करते हैं तो उसमें क्या मिलता है, उसमें भी लिखा रहता है कि प्राथमिक उपचार का आपको अनुमति दिया जाता है। ठीक, प्राथमिक उपचार का अनुमति आपको दिया जाता है। ठीक, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लेंगे, उसमें भी आप प्राथमिक उपचार का ही आपको अनुमति मिल जाएगा। तो अगर आपके आसपास कोई हॉस्पिटल है, कोई अगर बना रहा है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो आप बनवा लीजिए, नहीं तो मैं भी बना देता हूं। मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिख के आपको मैसेज करना है। तो बुक लेना है तो बुक लिख के मैसेज करना है, अगर आप ट्रीटमेंट चाहते हैं तो ट्रीटमेंट लिख के व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, व्हाट्सएप रिप्लाई में थोड़ा समय लग सकता है, 24 आवर तक लग सकता है, घबराना नहीं है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और इससे भी अच्छे अच्छे हेल्थ टॉपिक्स मेरे चैनल पर डले हुए हैं, उनको भी देखिए, सीखिए। धन्यवाद।